सो फर्स्ट पार्ट जो था इन कनेक्टर्स का, पहले जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने काम किया है ये डेस्टो पे। ये डेस्टो का आपको यूज क्लियर है सब लोगों को? ये और डेस्टो दोनों के बाद में हमको कॉम्पराटिव यूज करना था, ठीक है? ये और डेस्टो दोनों के बाद में कॉम्पराटिव, और ये से बनेंगे नेबनजात्स, और डेस्टो या फिर उमजो के बाद जो आएगा वो हाउप्टजात्स। Nicht nur sondern auch, not only but also, दोनों में हाउप्टजात्स। स्वार आबर दोनों में हाउप्टजात्स, एंटवेडर ऑर्डर हाउप्टजात्स, अब सब में हाउप्टजात्स से बनेंगे। तो जो हमारे बचे हुए जो कनेक्टर्स हैं तीन, या हम उनकी बात कर लेते हैं। वेडरनॉक, जोवोल आल्साउक या फिर जोवी, या सो नेक्स्ट अपना जो पार्ट है दैट इज वेडरनॉक। वेडरनॉक, इन दोनों कनेक्टर को, स्वाई टाइली के कनेक्टर्स ये चल रहे हैं, इन दोनों कनेक्टर को हमें यूज करना है जब भी हमको सेंटेंस में जो भी बातें आ रही हैं दोनों सेंटेंसेज में, दोनों को मना करना हो तो। या वेडरनॉक को कब यूज करेंगे? जब भी सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेज में आने वाली बातों को हम मना कर रहे हैं तो फिर हमको इसको यूज करना है। अब मना कर रहे हैं तो हमें अलग से यहां पर काइन और निष्ठ का यूज नहीं करना। काइन और निष्ठ का हम यूज करते हैं ना मना करने के लिए, ठीक है? सो वेडर तो हो गया नाइदर, नाइदर, एंड नॉक हो गए यहां पर नॉर। अकेले नॉक का मीनिंग होता है मोर या फिर स्टिल, ठीक है? सेंटेंस देखो, ना तो ये ना ही ये। फॉर एग्जाम्पल, Du längst weder zu Hause, ja, noch im Unterricht. Du lernst weder zu Hause noch im Unterricht. क्या मीनिंग हो गया इसका? कि neither you learn at home and nor in class. ना तो तुम घर पर पढ़ते हो ना ही क्लास में पढ़ते हो। तो अब यहां पर काइन और निष्ठ का अलग से यूज नहीं हुआ, ना तो घर पर पढ़ते हो ना ही क्लास में पढ़ते हो। वेडर को पहले भी यूज किया जा सकता है, किसी दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। वेडर ist im Restaurant, weder ist im Restaurant noch kocht zu Hause. वेडर ist im Restaurant, ना तो वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं ना ही वो घर पर बना रहा है। वेडर नॉक, नाइदर नॉर के लिए, ना तो ये ना ये। काइन और निष्ठ का अलग से यूज नहीं होगा, ओके? वियर, वियर, वियर गेहन वेडर zur Uni. Uni means Universität, University. Wir gehen weder zur Universität noch arbeiten wir im Büro. ना तो हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और ना ही हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या सब लोगों को? यस प्रशांत? सुष्मिता को स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके सुष्मिता रीजॉइन करो, स्क्रीन नहीं दिख रही तो। या बाकी सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओके, जिसको सही नहीं दिख रहा वो रीजॉइन करो, है ना? कई बार रीजॉइन करने से फिर स्क्रीन दिखने लग जाती है। Okay, next sentence. Mein Vater kommt weder zu mir, ja, noch zu dir. कि मेरे पिताजी ना तो मेरे पास आ रहे हैं ना ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। Mein Vater kommt weder zu mir
नोक्सू डियर। ओके सुष्मिता, अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके परफेक्ट। ओके अनदर सेंटेंस, एर erbringt weder deine Bücher, erbringt weder deine Bücher noch meine Bücher। कोई जरूरी नहीं अगला सेंटेंस पूरा हो ही, है ना, शॉर्ट में भी हो सकता है। noch meine Bücher, erbringt weder deine Bücher, ना तो वो तुम्हारी किताबें ला रहे हैं और ना ही मेरी किताबें ला रहा है। ठीक है, सो वेडर और नॉक को यूज में लिया गया है नाइदर एंड नोर के लिए, ना तो ये ना ही ये, जिसको हम यूज करते हैं दोनों सेंटेंसेस की बातों को डिनाई करने के लिए, मना करने के लिए। ठीक है, अगर दोनों सेंटेंसेस की बातों को इंक्लूड करना था तो फिर हम निश्ट नोअर ज़ोंडर नाउ का यूज करते, अगर दोनों में से एक को हम अप्लाई करते तो फिर एंटवेडर ऑर्डर का यूज करते। चलो नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं, ज़ोवोल अल्साउक। आवर नेक्स्ट कनेक्टर इज ज़ोवोल अल्साउक। ज़ोवोल अल्साउक या ज़ोवोल अल्साउक का मतलब क्या हो गया? एज मच सो मच, या फिर उल्टा कर दो। ओके, जितना उतना, उतना जितना, एक ही बात है, जितना उतना उतना जितना। ओके, यहां पर किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे देखो, दू arbeitest sowohl im Büro als auch zu Hause। जितना तुम ऑफिस में काम करते हो उतना ही घर पर काम करते हो। या ज़ोवोल को पहले भी ला सकते हैं अपन, ज़ोवोल spricht Deutsch als auch Spanisch, या फिर als Spanisch auch, auch को बाद में भी लिया जा सकता है। वह जितनी जर्मन बोलता है उतनी वो स्पेनिश बोलता है। ओके, पेपे स्वाई में बनाते एक सेंटेंस, Ich habe sowohl in जयपुर gewohnt, जितना मैं जयपुर में रहा हूं, Ich habe sowohl in जयपुर gewohnt als auch habe ich in जयपुर या फिर डॉट gearbeitet। जितना मैं जयपुर में रहा हूं उतना मैंने वहां पर काम भी किया है। या als auch habe ich in जयपुर या फिर डॉट gearbeitet, उतना मैंने वहां पर काम भी किया है। या mein Bruder hat sowohl Zeit als auch ich, als auch ich, मेरे भाई के पास इतना टाइम है जितना मेरे पास है। mein Bruder hat sowohl Zeit als auch ich। क्लियर हो रही हैं चीजें? यस सर। या wir essen, एसन को छोड़ते हैं, दूसरी वर्ब लेते हैं, wir kaufen, wir kaufen sowohl Lebensmittel, Lebensmittel मीन्स ग्रोसरी, हम इतनी ग्रोसरी खरीद रहे हैं, wir kaufen sowohl Lebensmittel als auch हम इतनी ग्रोसरी खरीद रहे हैं
या जितना और क्या खरीद रहे हैं, अल्स आउक गेरेट। गेरेट का मतलब हो गया इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, या दस गेरेट, दी गेरेट, इक्विपमेंट, डिवाइसेस। या फिर गेम्यूज ऑर्डर ऑब्स्ट, यहां पर अल्साउक गेम्यूज या फिर ऑब्स्ट। जितने हम फ्रूट खरीद रहे हैं, जितने हम सब्जियां खरीद रहे हैं, तो जितना उतना के लिए आपको क्या यूज करना है, जोवोल अल्साउक। तीसरा जो कनेक्टर है जो हमने A2 में भी सीखा था, दैट इज जोवी। जोवी या फिर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, गेनाउ, गेनाउ जोवी, या जैसा वैसा। इसका मीनिंग क्या है, जैसा जैसा वैसा, जैसा वैसा। और यहां पर गेनाउ, ये एक नया वर्ड और लग गया। गेनाउ का मतलब हो गया एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा, यहां पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब इस कनेक्टर को हमें यूज करना है क्वालिटी बताने के लिए। तो क्वालिटी सेम भी बताई जा सकती है और कंपैरिजन भी किया जा सकता है। अब कंपैरिजन के लिए तो फिर अपन ने A1 के अंदर एक ग्रामर पढ़ी है, वो ग्रामर है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव अपन ग्रामर यूज करते हैं ना, या इंटेलिजेंटर आल्स इन कंप्यूटर, इंटेलिजेंटर आल्स है ना, किसी भी एडजेक्टिव में ER लगा के आल्स यूज कर देते हैं। याद आ रहा है क्या कुछ? उसके अलावा भी, यस, उसके अलावा भी जोवी को यूज किया जा सकता है। हम सेंटेंसेस बना के पता करेंगे कि कैसे यूज किया जा सकता है। तो जोवी या फिर गेनाउजोवी, वहां इनको जहां पर भी यूज करोगे तो आपको यूज करना है इनके बीच में एक एडजेक्टिव। क्या यूज करना है? एक एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, जो भी मीनिंग देता है जैसा वैसा, गेनाउजोवी मीनिंग देता है बिल्कुल वैसा ही। गेनाउ का मतलब होता है ना एग्जैक्टली। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइन लैपटॉप इस्ट जो आल्ट या वी माइन हैंडी, वी माइन हैंडी। मेरा लैपटॉप उतना पुराना है जितना मेरा मोबाइल है। एग्जैक्ट की अगर अपन बात करें, das Buch kostet so viel, genau so viel, genau so viel, viel यहां पर एडवर्ब है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। genau so viel wie das Heft, wie das Heft, तो genau so wie, बुक की एग्जैक्टली उतनी ही कॉस्ट है जितनी की नोटबुक की है। तो गेनाउजो और जो में बस इतना ही फर्क है, ये सो का मीनिंग दे रहा है, ये एग्जैक्टली, मतलब यहां पर आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैंने तो आपको ये भी बोला है, यहां पे तो देखो दोनों सेंटेंसेस में सेम क्वालिटी बताई गई है ना, पर मैंने आपको ये भी बोला है कि इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं। कंपैरिजन तब माना जाएगा जब हम किसी एक क्वालिटी को मना कर दें या काइनियनिस्ट का यूज कर लें। या जैसे एग्जाम्पल देखो, wir lernen nicht so viel, wir lernen nicht so viel zu Hause wie im Unterricht। हम क्लास में, हम घर पर इतना नहीं पढ़ते हैं जितना हम क्लास में पढ़ते हैं। तो जितना उतना, हम घर पर उतना नहीं पढ़ते जितना हम क्लास में पढ़ते हैं। तो अब कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब हो गया कि वीयर लर्नन, इसका एक सेंटेंस में अगर मीनिंग देना चाहो तो वो ये हो जाएगा, वीयर लर्नन मेयर इम unterricht। ये मीनिंग निकल रहा है ना इसका, वीयर लर्नन मेयर इम unterricht, दैट मीन्स वी लर्न मोर इम unterricht als zu Hause। पूरा कंपेयर करना चाहो तो als zu Hause, घर की तुलना में। ठीक है, पर ये कंपैरेटिव के साथ में, ऊपर वाला पार्ट जो है वो कंपैरेटिव के साथ में नहीं है। ओके, अनदर सेंटेंस,
Das Haus ist nicht so alt wie die Wohnung. घर इतना पुराना नहीं है, nicht so alt wie die Wohnung, जितना पुराना अपार्टमेंट है. Das Haus ist nicht so alt wie die Wohnung. घर इतना पुराना नहीं है जितना कि अपार्टमेंट है. ओके, तो इसका मतलब इसके दो मीनिंग हो गए. Die Wohnung ist älter als das Haus. ये अल्टरनेटिव है ना. या फिर das Haus ist neuer. Das Haus ist neuer. घर ज्यादा नया है. तो अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ आ रही नीचे दोनों सेंटेंसेज वाली, तो कोई बात नहीं, बस इतना फोकस रखो कि जो वी दोनों के या फिर गेनाउ जो वी के बीच में एडजेक्टिव आएगा जो थिंग की, पर्सन की क्वालिटी बताता है यहाँ पर. ठीक है, गेनाउ जो को यूज करना है एग्जैक्टली के लिए, और फिर उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए या निष्ठ का यूज करेंगे अपन, नेगेशन वाले वर्ड्स. ठीक है, तो ये तीन कनेक्टर्स आपके बचे थे. वेडरनॉक, नाइदर नोर, एंड जोवल आल्साउक, जितना उतना, और जैसे वैसे के लिए जोवी. क्लियर है ये सारे तीनों कनेक्टर्स? ऑल क्लियर? या प्रशांत, अदिति, सचिन, नवीन, शष्मिता, श्वेता. या नेक्स्ट अपना जो कनेक्टर है दैट इज आइनरजाइट्स एंड आंद्रजाइट्स. ओके, आइनरजाइट्स, आंद्रजाइट्स, देखो मीनिंग पढ़ते ही पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है. इन वर्ड्स को पढ़ते ही पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है. जाइट्स, जाइट एक वर्ड होता है जाइट, साइड, और आइनर मतलब वन, तो वन साइड, एंड आंद्रजाइट्स अनदर साइड. इसका मीनिंग क्या हो गया? वन साइड और आंद्रजाइट्स अनदर साइड, या फिर साइड्स, साइड्स भी कर सकते हैं. ओके, इसका मतलब ये नहीं है एक तरफ दूसरी तरफ. इसका मीनिंग ये है कि वन हैंड एंड अनदर हैंड. इधर क्या आ गया? वन हैंड एंड अनदर हैंड. ठीक है, इसको हमें तब यूज करना है जब सिचुएशन जो है वो दोनों बातों के विपरीत हो. इसका मीनिंग ये हो गया कि सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस होंगे अपने पास, दोनों सेंटेंसेस में दो बातें होंगी और उनकी सिचुएशन आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी, विपरीत होंगी. या जैसे हिंदी में अपन कई तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, कि एक तरफ तो मैं ये करना चाहता हूं और दूसरी तरफ ऐसा है. ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखो, एग्जाम्पल बनाते हैं. या आइनरजाइट्स, आंद्रजाइट्स फर्स्ट पोजीशन, थर्ड आइनरजाइट्स को फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं. Ich will einerseits kochen lernen. Ich will einerseits kochen lernen. इसका मतलब एक तरफ तो मैं खाना बनाना चाहता हूं, andererseits habe ich nicht viel Zeit. Andererseits habe ich nicht viel Zeit. और दूसरी तरफ मेरे पास इतना समय नहीं है. ठीक है, अब खाना बनाना सीखना है तो खाना बनाने में तो वैसे टाइम लगता है. यू नीड टाइम. एक तरफ तो आप खाना बनाना चाहते हो, या और दूसरी तरफ समय नहीं है तुम्हारे पास. आइनरजाइट्स को पहले लिखते हैं. आइनरजाइट्स ist mein Freund, andererseits
Hilfter mir nicht। देखा जाए तो एक तरफ तो वो मेरा दोस्त है, दूसरी तरफ वो मेरी हेल्प ही नहीं करता। या andererseits hilft mir nie, hilft mir nichts। Du möchtest einerseits gut Deutsch sprechen, gut Deutsch sprechen, andererseits übst du nicht mit uns। एक तरफ तो तुम अच्छी जर्मन बोलना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम हमारे साथ में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो सिचुएशन जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होगी, विपरीत होगी। या सिचुएशन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट होगी। वन मोर एग्जांपल, einerseits hat Geburtstag, andererseits will keine Party machen। इन सेंटेंसेज को आप ट्रॉट्सडेम से भी बना सकते हो। जितने भी सेंटेंसेज हैं, ट्रॉट्सडेम जो A2 के अंदर आया था कनेक्टर, उससे भी बना सकते हो। यहां क्या लिखा हुआ है, einerseits hat Geburtstag, एक तरफ तो उसका बर्थडे है और दूसरी तरफ वो कोई पार्टी नहीं करना चाहता। ओके, सो दोनों सिचुएशन एक दूसरे के अगेंस्ट में है। वन हैंड अनदर हैंड। क्लियर है? ये सारे आपके कनेक्टर्स थे यहां पर। या ये डेस्टो nicht nur sondern auch, zwar aber, weder noch, sowohl als auch, sowie, and the last one einerseits and andererseits। इतने ही कनेक्टर है और कोई कनेक्टर नहीं है। स्वाइट आइली के जो कनेक्टर्स आ रहे हैं B1 में वो इतने ही हैं। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टर्स हो गए अपने। ओके, jetzt haben wir Zeit, अभी टाइम है अपने पास, so we can learn another grammar। एक छोटी सा टॉपिक मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा।